नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बनेगा गोल फुट ब्रिज, जाम से मिलेगी राहत। सोरेन सरकार का बड़ा प्लान। झारखंड सरकार की ओर से मेन रोड के अल्बर्ट एक्का चौक के पास फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इससे पहले कोलकाता में गोल फुट ओवरब्रिज बना है, लेकिन वहां पर रोड क्रॉस करने के लिए FOB नहीं है। रांची में यह फुट ओवरब्रिज 6 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसका प्रयोग लोग अल्बर्ट एक्का चौक पर सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कर सकेंगे। आमजनों की सुविधा के लिए इसमें सीढ़ी के अलावा एक्सीलरेटर भी लगाया जाएगा। फुट ओवरब्रिज निर्माण में जुटकों की भागीदारी रहेगी। बंगाल की कंपनी BRBA फुट ओवरब्रिज तैयार करेगी। इसमें करीब 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी चौक के जीर्णोद्वार का काम अन्य कंपनी कर रही है। चौक पर लाल और काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर लगाए जाएंगे। चौक पर पौधे लगेंगे और विद्युत सज्जा भी होगा। निर्माण कंपनी की ओर से फुट ओवरब्रिज बनाने को लेकर आरंभिक स्तर पर जांच और अन्य जरूरी काम शुरू कर दिया गया है। शुरुआती दौर की जांच और पैमाना तय किए जाने के बाद काम तेजी से होगा। फुट ओवरब्रिज बनने से अल्बर्ट एक्का चौक पर राहगीरों की भीड़ से लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। फुट ओवरब्रिज बन जाने के बाद अल्बर्ट एक्का चौक की सूरत बदल जाएगी। इसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग यहां पहुंचेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 15 IAS अधिकारी की नियुक्ति। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए वरीय IAS अधिकारियों को जिलों का प्रभारी बनाया गया है। राजीव अरुण इक्का को पूर्वी सिंहभूम, अजय कुमार सिंह को रांची व धनबाद, सुनील कुमार को बोकारो व लातेहार, राहुल पुरवार को गोड्डा, अमिताभ कौशल को कोडरमा व गिरिडीह, मनीष रंजन को देवघर व जामताड़ा, राजेश कुमार शर्मा को साहिबगंज, अब्बू बकर सिद्दीकी को पश्चिम बंगाल व सिमडेगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान अब पंचायत स्तर पर भी आयोजित होगा। इसकी संशोधित सूची सभी उपायुक्तों से मांगी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इस बाबत सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि 9 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में यह तय किया गया है कि 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। अतः सभी उपायुक्त इसके अनुरूप तिथिवार संशोधित सूची उपलब्ध कराएं। औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख जारी। जाने कब से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 28 व 29 नवंबर को रांची के विभिन्न केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग ने इससे संबंधित एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया कि अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने संबंधित सूचना जल्द ही दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले JSSC ने औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख 16 और 17 दिसंबर को तय की थी, लेकिन उस दिन संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित होना है। इस वजह से कई छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद ही आयोग को परीक्षा की तारीख में बदलाव करना पड़ा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सूचना के अनुसार अधिक निःशक्तता वाले अभ्यर्थी स्क्राइब की सुविधा के लिए 17 नवंबर तक आयोग कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ही उन्हें स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। आयोग ने यह भी कहा कि निर्धारित तिथि के बाद आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और संबंधित अभ्यर्थी को बिना स्क्राइब के ही परीक्षा में शामिल होना होगा। बाजार में भारी भीड़। आज और कल इन रास्तों पर वाहनों की नो एंट्री, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। धनतेरस को लेकर शनिवार को बाजार में भारी भीड़ उमड़ेगी। बाजार में जाम न लगे, इसके लिए ट्रैफिक विभाग की ओर से प्लान तैयार किया गया है। शहर के सभी बाजार जैसे हीरापुर, हटिया, पुराना बाजार, स्टील गेट के बाजार में वाहनों के प्रवेश पर 2 दिनों तक पाबंदी रहेगी। दोपहर 1 बजे से देर रात तक नो एंट्री। बाजारों में वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। हीरापुर बाजार में बाइक, ऑटो, टोटो सहित 4 पहिया और अन्य बड़े वाहन नहीं जा सकेंगे। इस तरह पुराना बाजार में किसी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बिरसा चौक से हावड़ा मोटर की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहन रेलवे एक्सप्रोच रोड होते हुए हावड़ा मोटर की ओर जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर बावरी ने कहा, घोर निंदनीय और माफी लायक नहीं है नीतीश कुमार का बयान। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी बयान दिया है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने दावा किया कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी, जबकि तेलंगाना और
भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आएगी। शुक्रवार को बोकारो में मीडिया से बात करते हुए अमर बावरी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी नेता मोदी फोबिया से ग्रसित है। इसका उदाहरण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अमर बावरी ने कहा कि देश अब विकास की गति में आगे बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश संकल्पित होकर नव निर्माण के लिए आगे बढ़ा है। विधायक अमर बावरी ने कहा कि जिस प्रकार से पूरा विपक्ष गठबंधन बनाकर समय समय पर आगे आता है या जेल जाने से बचने का यह प्रयास है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार डर गई है। अतिक्रमण मामले पर सुनवाई। हरमू नदी के अतिक्रमण की जांच करेगी वकीलों की कमेटी। 30 नवंबर को देगी रिपोर्ट। हरमू नदी के उद्गम स्थल से लेकर पूरे नदी क्षेत्र के किनारे किए जा रहे अतिक्रमण की जांच 3 अधिवक्ताओं की कमेटी करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने कमेटी को 24 नवंबर को हरमू नदी क्षेत्र का निरीक्षण कर 30 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रांची नगर निगम और RRDA में नक्शा पास करने में पैसे के लेन देन मामले में लिए गए स्वतः संज्ञान पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने रांची DC को निर्देश दिया कि वकीलों की कमेटी को स्थल निरीक्षण के दौरान पूरा सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कमेटी में अधिवक्ता सोनल जायसवाल, अमित कुमार सहित एक और अधिवक्ता को रखा गया है। सुनवाई के दौरान राधिका सहदेव और चिंतामणिनाथ सहदेव ने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम में RRDA की ओर से नियमों की अनदेखी कर नक्शा पास किया जा रहा है। हरमू नदी के उद्गम स्थल हेहल के पास नगर निगम ने 14 तल्ले की बिल्डिंग का नक्शा पास किया है। DAB हेहल के पास नदी किनारे अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे आगे नदी क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में भी बड़े पैमाने पर निर्माण हुए हैं। केंद्र सरकार का मनरेगा मजदूरों को दिवाली का तोहफा, जल्द होगा बकाया मजदूरी का भुगतान। दीपावली के मौके पर राज्य के मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों को बकाया मजदूरी देने के लिए झारखंड को करीब 620 करोड़ रुपए दे दिया है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी और तीसरी किस्त के तहत दी गई है। दूसरी किस्त के रूप में 252.27 करोड़ और तीसरी किस्त 368.35 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से मजदूरों के बकाये का भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार ने मनरेगा के मद में अपने हिस्से की राशि दे दी है। झारखंड ने पहले ही अपना हिस्सा दे दिया था। राज्य के मजदूरों को 4-5 महीनों से मजदूरी नहीं मिल रही थी। सितंबर में केंद्र से पैसा आने पर कुछ राशि का भुगतान मजदूरों को किया गया था, लेकिन अधिकतर मजदूरों की राशि लटकी हुई थी। काम करने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले थे, इसलिए बड़ी संख्या में मजदूर मनरेगा का काम छोड़कर बाजार में काम करने जा रहे थे। मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण मजदूरों में काफी आक्रोश भी है। वे लगातार रोजगार सेवकों पर मजदूरी भुगतान के लिए दबाव दे रहे हैं। ऐसे में रोजगार सेवक भी गांव में जाने से कतरा रहे हैं। रोजगार सेवकों ने बताया कि स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब राशि मिलने से स्थिति सामान्य हो जाएगी। ईडी की जांच में सहयोग नहीं कर रहे जेल अधीक्षक हामिद अख्तर, दीपावली के बाद फिर हो सकती है पूछताछ। ईडी के अधिकारियों व गवाहों के खिलाफ बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रची गई साजिश के बारे में जेल अधीक्षक हामिद अख्तर सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। वह जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। साथ ही जांच को भटकाने के उद्देश्य से अपना बयान भी दर्ज करा रहे हैं। अपने बयान में वह छापेमारी और प्रारंभिक जाँच में मिले तथ्यों को लेकर अनभिज्ञता जता रहे हैं। हालांकि जेल में रची गई साजिश के मामले में सारी जवाबदेही उन्हीं की है। इसे देखते हुए और गुरुवार को पूछताछ के दौरान अपनाए गए रवैये की वजह से उन्हें दीपावली के बाद फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने की संभावना है। उनसे इससे पहले भी कई चरणों में दूसरे मामले में पूछताछ की जा चुकी है। ईडी का समन मिलने पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर दिन के करीब 11:30 बजे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हुए। ईडी के अधिकारियों ने उनसे जेल में रची साजिश के बारे में पूछा। साथ ही जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार अपनी जिम्मेदारी के अलावा उन गतिविधियों की भी जानकारी मांगी गई है जो पूरी तरह प्रतिबंधित है। जेल अधीक्षक ने अपनी जिम्मेदारी और प्रतिबंधित गतिविधियों की भी पूरी जानकारी नहीं दी। जेल में रची गई साजिश के बारे में पूछे जाने पर वह खुद को निर्दोष और अनभिज्ञ बताते रहे। काफी देर बाद उन्होंने अपने बयान में जेल में हुई घटनाओं के सिलसिले में आधी अधूरी जानकारी दी। उल्लेखनीय कि कैदियों को गैर कानूनी तरीके से दी गई सुविधाओं और CCTV फुटेज की मांग के सिलसिले में उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। CCTV फुटेज मांगने पर उन्होंने पहले PMLA कोर्ट में याचिका दायर की। PMLA कोर्ट का फैसला ईडी के पक्ष में आने के बाद उन्होंने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। बाद में हाईकोर्ट ने अपनी याचिका वापस ले ली। इसके बाद CCTV फुटेज PMLA कोर्ट के माध्यम से ईडी को सौंपी गई। जेल अधीक्षक द्वारा शुरू की गई इस कानूनी लड़ाई में लगे वक्त की वजह से वैसे सभी फुटेज स्वतः डिलीट हो गए हैं जिसकी तलाश ईडी को थी। इस मुद्दे पर पूछताछ के दौरान काफी मशक्कत के बाद उन्होंने उस वकील का नाम लिया जिसके कहने पर CCTV के मामले में कानूनी लड़ाई शुरू की गई थी।
हाईकोर्ट ने मांगी प्रगति की जानकारी। विधानसभा नियुक्ति घोटाले में आयोग की रिपोर्ट मिली। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पर बनी जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल गई है। जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय आयोग से यह रिपोर्ट मिली है। अब सरकार इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी। यह जानकारी महाधिवक्ता राजीव रंजन ने गुरुवार को हाईकोर्ट को दी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस अनंत सेन की अदालत ने विधानसभा में हुई नियुक्ति घोटाले मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को 7 दिसंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड स्थापना दिवस की तैयारी में जुटी हेमंत सरकार। जनता को इन योजनाओं की मिल सकती है सौगात। झारखंड स्थापना दिवस को लेकर हेमंत सरकार तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर बैठक की। स्थापना दिवस के मौके पर कई योजनाओं की सौगात जनता को मिलने की संभावना है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर हेमंत सरकार कई सौगातें देने जा रही है। इसे लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की मौजूदगी में हुई इस बैठक में विकास आयुक्त समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सचिव मौजूद थे। इस बैठक में राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की समीक्षा की गई। बैठक में स्थापना दिवस को भव्य और आकर्षक ढंग से मनाने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक के बाद झारखंड मंत्रालय में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पीएम का झारखंड में स्वागत है और वह कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को बताने के लिए कई उपलब्धियां हैं। अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।